अपनी उसी ऑफ़र पे कायम रहूँ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का ऑफ़र देने का। मैं इसको इतनी इक्विटी को डायलेट नहीं कर पाऊँगा। You're amazing, man. 10,000 नहीं छोड़ता, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कैसे भाई, क्यों? चाहता था कि शार्ट्स मेरे साथ जुड़ें और जो चीज़ हमने 5 साल में करनी है वो 1 साल में करें, लेकिन जितनी कंपनी की परसेंटेज, जितनी कंपनी डाइल्यूट करनी पड़ी थी तो वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है। 2009 में मैंने इसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए से इसको स्टार्ट किया था बिजनेस। 39 कंट्रीज़ के अंदर Online अपनी जा रहा ज्वेलरी होगा। बिल्कुल हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम फिजिकल आउटलेट्स भी इंशाल्लाह ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं। 1 महीने में बिजनेस खड़े नहीं होते, 2 महीने में ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है डिज़ायर रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि लगे रहें और इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा भाई, तो आजकल के ज़माने में अगर किसी को 5 लाख की ऑफ़र की जाए कि आपके कारोबार में हम हिस्सा डालते हैं या कारोबार करवाते हैं, फ़ौरन से वो बंदा इन्वेस्टमेंट ले लेता है। मगर कराची में एक ऐसा नौजवान है जिससे शार्क टैंक पाकिस्तान के अंदर 5 लाख या 50 लाख की नहीं बल्कि 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र हुई और उस नौजवान ने ठुकरा दी। भाई कहानी क्या है, आए अंदर चल के आपको बताते हैं, आ जाए। तो भाई ये है वो नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी से जी से बिल्कुल मतलब माशाल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की ज्वेलरी दिख रही है, सारी आर्टिफिशियल है ये। बिल्कुल आर्टिफिशियल है। पहले तो एक सवाल कि भाई कोई 50,000 नहीं छोड़ता, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कैसे भाई, क्यों? हमें दे देते यार। बिल्कुल ये सवाल बड़ा जो है बहुत से लोगों की तरफ से आ रहा है कि 5 करोड़ रुपए आपने क्यों रिजेक्ट कर दिए, ऑफ़र क्यों छोड़ दी। तो असल में मेरा एक विज़न है, अपने विज़न के साथ अलाइन है। मुझे पता है कि मैं चाहता था कि शार्ट्स मेरे साथ जुड़ें और जो चीज़ हमने 5 साल में करनी है वो 1 साल में करें, लेकिन जितनी कंपनी की परसेंटेज, जितनी कंपनी डाइल्यूट करनी पड़ी थी तो वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया है। 2009 में मैंने इसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए से इसको स्टार्ट किया था बिजनेस। सिर्फ 1.5 लाख रुपए? सिर्फ 1.5 लाख रुपए से। तो आज हमारी कंपनी की अगर 40 से 50 करोड़ की वैल्यूएशन है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 15 साल की एक मेहनत है, ये ओवरनाइट नहीं है। तो लॉन्ग टर्म एक मेहनत करते करते कंपनी को बनाया, तो उसका 1% मेरे लिए बड़ा कीमती है। तो 2009 से सफ़र शुरू हुआ बिल्कुल। और शार्क टैंक पे गए, तो क्या पेश हुआ, आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया? मतलब क्या उनकी तरफ से ऑफर आई जो आपको लगा नहीं यार ये तो कंपनी की वर्थ नहीं है? कंपनी की असल में वैल्यूएशन वो बहुत कम, यानी कि मैं हमारे हिसाब से कम लगा रहे थे, बहुत कम नहीं, कम लगा रहे थे कि यार एक कंपनी जो कि एक ऑलरेडी 150 मिलियन का ऑलरेडी ईयरली रेवेन्यू कर रही है ना, तो उसके लिए अब 5 CR नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 करोड़ कर रही है साल का। तो फ्यूचर में और प्रोजेक्शन ज़्यादा है, तो वो उसकी उस हिसाब से वैल्यू के हिसाब से पेमेंट यानी कि जो ऑफ़र दे रहे थे वो नहीं कर रहे थे। तो उसका रीज़न था, अगर वो एक जस्टिफाई जो हमारी एक ऑफ़र थी उसको वो उस तरह लेते। और आपकी तो क्या आस थी? मेरी आज थी 5 CR के अगेंस्ट 12.5% इक्विटी, और टोटल क्या बनता है उसका? 40 करोड़ की 40 वैल्यूएशन। करोड़। और अक्सर बेशतर यमुन जो इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं आस उनकी यही होती है 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि अगर वो कमा रहे हैं, मतलब मेरे दिमाग में भी 45 चल रहा था उसका, क्योंकि शार्क टैंक आई थिंक आप भी शार्क टैंक बहुत मैं बहुत ज़्यादा अरसे से देखते आ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है वो पिच क्या करते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर आके आपकी बात नहीं बनी, लेकिन थोड़ी नेगोशिएशन होती है ना कि यार कुछ आप बढ़ते हैं, कुछ कम वो बढ़ते हैं, कुछ आप कम करते हैं, कुछ वो बढ़ाते हैं। नेगोशिएशन हुई बिल्कुल, और मैंने अपना माइंड बना किया था मैं फुल एंड फाइनल अपनी कंपनी का 15% मैक्स डाइल्यूट करूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा। 15% की मैंने उनको फिर एक काउंटर ऑफर करी, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं आए, वो 27% पे आ गए, 30 से 27 पे आ गए। लेकिन उसके बाद भी हमारी बहुत डिटेल, क्योंकि आई थिंक जो शार्क टैंक जो लाइव हुआ है वो तो एक लिमिटेड टाइम का हुआ है, हमारी 1 आवर की डिस्कशन हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड हुआ है 1 आवर तक मुस्तकिल क्वेश्चन आंसर हुए हैं। आफ्टर डेट जाके जो है ना ये 15 मिनट्स का, जो कि इस टाइम आवाम को जो लोगों को दिख रहा है वो जस्ट 15 मिनट्स का दिख रहा है, लेकिन ये लॉन्ग आपकी एक डिस्कशन थी, एक इसमें बहुत सारी एक तरह से नेगोशिएट हुई, उसके बाद जाके ये फाइनल ऑफर आई थी। मतलब शार्क टैंक समझ रहे थे कि वो शार्क है और सामने से कोई चिकन आ रही है, लेकिन सामने से क्रोकोडाइल आ गया। ये बस ये लोग खैर तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक थोड़ा जर्नी पे आते हैं ना, मतलब माशाल्लाह से इतना बड़ा कारोबार बनाना कोई आसान काम नहीं है। लकी वन के अंदर आपकी ब्रांच आउटलेट है, कहीं और भी हो कि कितनी जगहों पे है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 ब्रांचेस, एक हमारी है ओशन मॉल, एक हमारी हैदरी और नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची, एक हमारी कोयटा ब्रांच, और अभी हम इंशाल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद ओपन करने जा रहे हैं। तो इंसान मतलब अगर कोशिश करे, मेहनत करे और पैशन, ये आपका पैशन भी होगा ना जो ये मेरा पैशन है, क्योंकि घर से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, घर के अंदर ज्वेलरी का काम हो रहा था।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरा ये एक तरह से फैमिली बिजनेस था, उसमें हमारे मेरे पापा का एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसमें 4 to 5 प्रोडक्ट्स थे, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, क्रॉकरी, इसी तरह और बैंगल्स। तो उसमें से मैंने सेलेक्ट किया था ये ज्वेलरी का, क्योंकि मुझे मार्केट में गैप नज़र आया कि मार्केट के अंदर आपको कहीं भी जाएं अपैरल के बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे। आप इधर पूरे मॉल में घूमें, आपको 50 अपैरल के ब्रांड मिलेंगे, 50 आपको शूज़ के ब्रांड मिलेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कोई ब्रांड नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मुझे मार्केट में गैप नज़र आया, तो हमने कहा इसको स्टार्ट करते हैं। 2009 में मैंने एक छोटे से बिल्कुल काउंटर से एक स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब 2014 में पाकिस्तान में ई कॉमर्स आया, तो ई कॉमर्स आने के बाद मैंने अपने एक 2-3 स्टोर हो चुके थे उस टाइम, वो सारे क्लोज कर दिए। सही। वो एक Online बड़ा चले गए। बोल्ड डिसीजन था कि यार आप एक रनिंग चलते हुए जो है स्टोर्स को क्लोज कर रहे हैं, और 2014 में यानी कि वो तीनों स्टोर्स क्लोज किए और फिर टोटल कन्वर्ट हुआ ई कॉमर्स के ऊपर। फिर वहाँ से एक अलग जर्नी की शुरुआत हुई कि ई कॉमर्स से हमने 2018 तक कोविड आया। कोविड के अंदर अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया, जबकि पाकिस्तानी और दुनिया के अंदर काम बंद हो गए थे, हमने बहुत अच्छा काम किया। अपने आप को अपडेट करते रहें, सीखते रहें, सीखने का प्रोसेस खत्म ना हो। मतलब एक शार्क टैंक में मुझे भी जुमला याद है, शार्क टैंक इंडिया के उस शख्स ने कहा था कि मेरा जो ट्रैवलिंग बजट होता है ना, वो मैं सीखने पे लगाता हूँ। मैंने कहा क्या बात वो की? पिच मैंने भी देखी थी, वो देखी थी ना वो बिल्कुल पिच। देखी थी। तो मतलब उससे क्या होता है कि आप सीखते रहे। आपने कहा नहीं यार, रिवायती तरीके से काम नहीं करना। और आर्टिफिशियल, जैसे आपने कहा कि वो छोटा सा स्टॉल ले लेते हैं, हमने अक्सर बेशतर यही देखा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही तो छोटा सा स्टॉल होगा, इतना बड़ा आउटलेट इतने ज़बरदस्त तरीके से। ये हमने ये आइडिया आपको आया ना कि इस तरीके से, मतलब या तो वो सोने की दुकान खोलेगा, मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से माशाल्लाह आप काम में तरक्की करते गए। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा ना कि ब्रांड नहीं था, तो अब मुझे एक डिफरेंशिएट क्रिएट करना था कि हम पाकिस्तान के अंदर एक लैविश स्टोर ओपन करें, लग्जरी इन्वायरमेंट, लग्जरी। इतना ये जो स्टोर है पाकिस्तान के सबसे बड़े डिज़ाइनर शाहिद अब्दुल्ला उन्होंने डिज़ाइन किया है, अच्छा माशाल्लाह। ठीक है ना। तो अब ये इतना लैविश स्टोर डिज़ाइन करने के बाद इसमें इकोनॉमिकल प्राइसेस में ज्वेलरी थे। हमारे पास प्राइजेस की अगर बात करें तो 500 का भी प्रोडक्ट है। सही, थोड़ा सा दिखा देना। जी, दिखा दे। और तो ये 500 से शुरू हो जाता ये है। तकरीबन 750 से। है। अब ये ब्रेसलेट्स हैं जैसे कि, ठीक है। ठीक है ना, ये 1500 1200 यानी कि इकोनॉमिकल रखा हुआ है। कि अच्छा। 500 से प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1000 1500 2000 इस तरह का। अब यानी कि इतना ज़बरदस्त ये जरकून का सेट है, ठीक है ना। सही। और बहुत ही ये डायमंड लुक के ऊपर बना हुआ है। सही। अब ये पूरा सेट 2500 का है, इसमें ब्रेसलेट चीज़ें। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पर भी जाएं, इतने लग्जरी मॉल, आपको पता है लकी वन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है, ठीक है ना। इसमें हर चीज़ के प्राइस सही आपको बात पता है। हाँ हाँ। तो मेरा ये था कि कस्टमर को ये यहाँ पर इस लग्जरी इन्वायरमेंट में इकोनॉमिकल ज्वेलरी मिलनी चाहिए। और उसने आपको ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होनी शुरू हो गई, ज़्यादा लोग बाहर आने लग गए, प्रॉफिट कम हुआ, मार्जिन कम हुआ, लेकिन सेल ज़्यादा होने लगी माशाल्लाह, उससे आपको फ़ायदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। और महंगे से महंगा क्या हाथ तक जाता है? हमारे पास 2 लाख का भी सेट बनता है, जो कि कस्टमाइज, क्योंकि हमारे यहाँ एक अलग जो सेगमेंट है जो कस्टमाइज ज्वेलरी हम करते हैं, जिसमें ब्राइड अपना ड्रेस लेकर आती हैं, अपना माइंड में कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं, डिज़ाइन लेकर आती हैं, और उसको हम कस्टमाइज उनके माइंड के हिसाब से बना के देते हैं। अगर उनको यहाँ पर लीफ चाहिए, यहाँ पर स्टोन चाहिए, यहाँ पर ये बीट्स चाहिए, तो हम उसको पूरा एक कस्टमाइज सेट बनाते हैं। और वो कस्टमाइज सेट 25,000 से स्टार्ट होता है और 2-2.5 लाख रुपए तक का 2-2.5 जाता लाख है। तक जाता है माशाल्लाह। मतलब आर्टिफिशियल भी इतने महंगे हैं, मतलब ऐसा नहीं। तो निशान भी, एक तो माशाल्लाह से थोड़ा सा ये बता दूं, निशान भी सक्कर से है ना। मैं बिल्कुल, मेरी पैदाइश, आई एम फ्रॉम सक्खर। और वहाँ से आपने जर्नी आते थे कराची आए, कराची में आकर बिल्कुल वो थे कि बस शुरुआत बिल्कुल सिपर से की, और माशाल्लाह से यहाँ पर, और अब आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या प्लान है इसके बाद के, मतलब इसको आगे लेके जाना है मजीद? बिल्कुल, पहले तो हमारा ये कि एक्सपेंशन का है प्लान, कि हम पाकिस्तान में इस तरह के, जैसे ये आपने एक स्टोर देखा, एक लेविश स्टोर हम पूरे पाकिस्तान में ओपन करें, ताकि हमारी ख़वातीन, जो हमारी सिस्टर्स हैं, माएँ बहनें, उनको वो छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे स्टॉल पे खड़ो के बड़ी मुश्किलात होती हैं ज्वेलरी बाय करने में, यहाँ आ पाएँ कंफर्टेबल एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट में बैठ के लें, वो हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद हम इंशाल्लाह यूएसए, कनाडा, ऑलरेडी अभी भी हम तब पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 39 कंट्रीज़ के अंदर अपनी ज्वेलरी बिल्कुल हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम फिजिकल आउटलेट्स भी इंशाल्लाह ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं। निशान भाई, जो लोग देख रहे हैं जो खासतौर पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? आखिर में वीडियो खत्म करते हैं, क्लोज अप, क्लोज। उनके लिए पैगाम ये है कि बेसिकली लोग पाकिस्तान में बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, उसके ऊपर स्टार्ट नहीं करते। आपको छोटा सा भी आइडिया है, आप उसको स्टार्ट करें। और बिज़नेस जो है ना, वो शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट टर्म नहीं है, 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आते, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है। जब एंटरप्रेन्योर बस अपना यानी कि कर देता है, गिव अप कर देता है 4-5 महीने बाद, और उसके बाद ही असल में उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं। आफ्टर 6 मंथ के बाद एक रिजल्ट आने शुरू होते हैं। तो आप लगे रहें, और जो अगर आप समझते हैं कि यार मेरा ये विजन है, मेरा ये बिज़नेस है, ये है, तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
एक महीने में बिजनेस खड़े नहीं होते, 2 महीने में, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एक लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है डिज़ायर रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि लगे रहें और इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।